कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है हॉस्पिटल में हमारे एमसी को जो बेड पर लेते हुए गेम खेलते रहता है। उसका गेम अटैक ऑन साइट नाम की गेम की पिछले साल की गेम से सिमिलर होता है। उसके कैरेक्टर भी थोड़े ही अलग उस गेम से, जिसका नाम एम आई दी ओनली वन था। उसके फीडबैक में गेमर्स ने कॉपी इशू कमेंट्स किया होता है। हमारा एमसी हॉस्पिटल के बेड पे बैठे बैठे बोर हो जाता है क्योंकि उसे उस गेम से वो थ्रिल नहीं मिल पाया था। उसी वक्त वो अपने मोबाइल में एक रेकमेंडेड गेम देखता है जिसका नाम डंजन एंड स्टोन है और सोचता है कि ये किस तरह का गेम है। एमसी गेम ओपन करके देखता है पर उसके ग्राफिक्स उसे कुछ खास पसंद नहीं आते। आगे स्क्रॉल करते हुए पता चलता है कि वो गेम फ्री में अवेलेबल है, तो क्यों ना एक बार खेलकर देख लेता हूं। एमसी गेम ओपन करता है और उसमें कुछ कैरेक्टर्स दिखाया जाता है। उसमें से उसे नॉर्मल ह्यूमन, ड्वार्फ, एल्फ और बारबेरियन और एक ब्लैंक कैरेक्टर दिखाया जाता है। वो सोचता है कि सभी कैरेक्टर कुछ खास नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, बोलकर एमसी बारबेरियन को सेलेक्ट करता है और सोचता है कि वो लंबे समय तक इस गेम को नहीं खेलेगा। उस गेम में कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है जो एमसी को कुछ खास नहीं लगता। एमसी सोचता है कि जितना वो सोच रहा है, क्या ये गेम उससे भी बुरा है। तभी अचानक से वो वॉल क्लॉक की तरफ देखकर घबरा जाता है। एमसी सोचता है कि इस गेम में न जाने वो कब खोसा गया था। इस गेम में कुछ तो बात है। गेम में फॉर इंस्टेंस दिखाया जाता है, एमसी गेम स्टार्ट करते ही कुछ ही टाइम में एमसी का कैरेक्टर मर जाता है। विंडो में पॉपअप होता है कि गेम को दोबारा खेलने के लिए रीस्टार्ट का बटन दबाते ही वो चिल्ला उठता है। वो कहता है कि कितने करीब था स्टेज 2 को क्रॉस करने के लिए, उस बेवकूफ प्रीस्ट की गलती से मर गया। साथ वाली नर्स उसे शोर मचाने से मना करती है, तो एमसी सॉरी कहता है। एमसी कहता है अब की बार ट्रैप्स से बचूंगा, नहीं फंसूंगा। कुछ देर बाद एमसी सोचता है, मैं पूरी तरह से गेम में डूब गया था, पर मैं उतनी आसानी से लेवल अप नहीं कर पा रहा। एमसी गेम के रिव्यूज चेक करता है और कहता है, ये गेम वर्ल्ड में पॉपुलर नहीं है, इसके ज्यादा प्लेयर्स भी नहीं हैं। एमसी कहता है, कोई बात नहीं, मैं इस गेम को पूरा करके ही रहूंगा, चाहे मुझे इसे लाइफ टाइम ही। कुछ दिनों बाद एमसी सोचता है कि वो जब से हॉस्पिटलाइज था तब से ये गेम खेलना स्टार्ट किया था। एमसी सोचता है कि मिलिट्री सर्विस में जो फिट नहीं होते उनको सोशल सर्विस एजेंट के तौर पर काम करना पड़ता है। मैं भी सोशल सर्विस एजेंट बना। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी, जॉब करते टाइम से आने के बाद भी मैं सिर्फ इसी गेम को खेलता था। हर बार मेरा कैरेक्टर मर जाता, बार बार लगातार हारते गया। अब 9 साल बीत चुके हैं और अब मैं फाइनली यहां तक पहुंच गया हूं, डंजन के फाइनल बॉस के पास, द गेट ऑफ द अबिस में। एमसी खुद खुश होकर हंसता है कि वो लास्ट स्टेज में पहुंच गया जहां तक कोई भी पहुंच नहीं पाया। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। एमसी कहता है, इस गेम ने मेरे 9 साल ले लिए। मैंने अपनी पूरी जवानी इसी पार्ट पे पहुंचने के लिए लगा दी। अब एमसी फुल कॉन्फिडेंस में सोचता है कि क्या मैं डंजन के आखिरी फाइनल बॉस रूम में एंटर करूं। तभी अचानक से गेम में मैसेज शो होता है कि क्या आप श्योर हैं? रूम में एंटर करते ही आप वापस नहीं जा सकते। एमसी कहता है, क्या बकवास मैसेज है, मैं जरूर एंटर करूंगा। वो यस पर क्लिक करता है। एमसी कहता है, गेम के लास्ट स्टेज में पहुंच गया हूं और तुम मुझे अब डराने की कोशिश कर रहे हो। समझदार इंसान इतने समय बाद एंटर क्यों नहीं करेगा। मैं अपनी पहली कोशिश में भले ही बॉस को डिफीट नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा गोल बॉस के बारे में सब इंफॉर्मेशन निकालना है ताकि मैं एक अच्छे प्लान के साथ बॉस से फाइट कर सकूं सेकेंड राउंड में। एमसी सोचता है, बॉस के पास कितने एट्रीब्यूट्स और स्किल होंगे ये जाने के लिए एक्साइटेड हूं, और उसके इंस्टेंट किल स्किल के लिए मुझे देखना जरूरी है। एमसी बहुत मज़ाकिया अंदाज में सोचता है कि मुझे बड़ी हंसी आ रही है, क्या होगा अगर बॉस को मैं फर्स्ट राउंड में ही हरा दूं। गेम लोड हो गया। अब मुझे एबिस में अपने पैर संभल के रखने होंगे। तभी अचानक से मैसेज पॉपअप होता है, ट्यूटोरियल सक्सेसफुली क्लियर्ड। एमसी रुकता है, जरा ये कोरियन लैंग्वेज में कैसे आ गया। मैं सोचा था कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही है और मैंने इतना समय इसको ट्रांसलेट करके खेलता रहा। एमसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सिस्टम में टारगेट कंफर्म का मैसेज आता है और कंप्यूटर में तेज रोशनी होने लगती है। एमसी डर जाता है। वो सोचता है,
इतनी इंटेंस लाइट। एमसी को अचानक से कुछ दर्द होने लगता है। वहीं अब गेम के ट्रांसमिशन प्रोसेस का मैसेज दिख रहा होता है। एमसी बेहोश होने लगता है। आसपास चैटर की आवाजें आती हैं, साथ ही वॉरियर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस दी जा रही होती हैं और कहा जाता है, आज ही हम इस पवित्र जगह से प्रस्थान करेंगे। एमसी होश में आते ही ढूंढली आंखों से देखता है कि इतनी रात में कौन इतना शोर मचा रहा है और मैं कब उठूंगा। वहीं सामने कुछ लोग, जिनके सामने एक बुढ़ा आदमी खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि अपनी जर्नी स्टार्ट करो सच्चे योद्धा बनने के लिए। चारों तरफ लोग और आसपास हाथ में मशालें जलाएं, कुछ बड़े ही मस्कुलर लोग जिनके शरीर पे टैटू बने हुए हैं। मैं इनके बीच में क्या कर रहा हूं? एमसी सोचते हुए कहता है। ये बुढ़ा सा अजीब दिखने वाला गला फाड़कर लोगों को चिल्ला रहा है। ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी बुढ़ा आदमी कहता है, अपने हथियार चुन लो। एमसी सोचता है, कौन सा हथियार और ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है और मुझे ये समझ में कैसे आ रहा है। एमसी खुद के शरीर में बदलाव महसूस करते हुए सोचता है कि मैं किस तर्क में आ गया हूं। एमसी कहता है, ठीक है चलो, सोचते हैं कि ये कैसा गेम है। मुझे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द निकलनी होगी।